जैसा कि आप सभी लोग आज के टाइम पर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों ने पूरी रीजनिंग पढ़ ली होगी। बट पूरी रीजनिंग पढ़ने के बाद हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि क्या हमने जो पढ़ा है वही एग्ज़ाम में आएगा, या हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने देखा है, बच्चे अलग अलग बुक्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज पर जा रहे हैं, जिनसे उन्होंने बहुत सारा कंटेंट ग्रैब तो कर लिया है। बट यही वही बात आ जाती है कि उन्होंने टेस्ट नहीं किया कि उनको आता है या नहीं आता है। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉक पेपर्स लेके आया हूँ आज। अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो आपके हर चैप्टर का हर एक क्वेश्चन दोबारा रिवाइज हो जाएगा, और होप सो आपका एग्ज़ाम क्लियर भी हो और आपका वर्दी का जुनून पूरा हो जाए। तो हम लोग बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे आगे और सारे क्वेश्चन करेंगे लाइन बाय लाइन। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है विदाउट वेस्टिंग टाइम। बिगिन द वीडियोस। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या या पहली संख्या से है। तो 11 का संबंध जो 21 से है, वही 31 का संबंध चौथी संख्या से होगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आपको भी दिख रहा होगा, अगर मैं 11 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा 22, और यह नंबर कितना लिखा हुआ है 21, मतलब दो गुने में एक माइनस कर दिया। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके दो गुने में एक माइनस कर दो। तो साफ साफ दिख रहा है कि 16 का अगर दो गुना कर दूं तो कितना आ जाएगा 32, और 32 में से एक माइनस कर दिया तो आ गया आपका 31। ऑप्शन कौन सा सही है, लास्ट वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोल दिया सर कि गॉड इज़ फेयर। ठीक है, गॉड इज़ फेयर जो कि कोड से किसको मैच कर रहा है, जी सी फा। तो अगर मैं देखूं कि गॉड इज़ फेयर क्या है, जी सी फा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस टाइप के क्वेश्चनों में हम लोग दूसरी स्टेटमेंट को भी पढ़ते हैं। फिर क्या बोल दिया, हु इज़ गॉड, जी वी फा। तो यहाँ पे कॉमन नंबर क्या है, आप देखो जल्दी फटाफट। तो यहाँ पे कॉमन नंबर क्या है, एक तो गॉड है, एक तो इज़ है। तो गॉड और इज़ तो कॉमन नंबर है। उधर भी दो नंबर दे रखे हैं कॉमन, क्या है, एक तो है जी और एक है फा। अब हमें पता नहीं है कि गॉड का जी है कि इज़ का फा है। आगे हम बढ़ते हैं थर्ड स्टेटमेंट में। क्या है सर, यू आर गॉड। यू आर गॉड का क्या है, नी ली फा। तो यू आर गॉड, गॉड का क्या हो गया, यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, गॉड का तो सर फा हो गया और इज़ का जी हो गया। पूछा क्या गया है, देन विच कोड रिप्रेजेंट इज। तो इसका क्या है, जी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। आगे बढ़ो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, T8, N16, S32 और B64, V128। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहले 8 आया, फिर 16 आया, है ना, फिर 32 आया, फिर 128 आया। तो साफ साफ दिख रहा है नंबर कौन सा आएगा, 256। या तो ऑप्शन ये होगा या तो ऑप्शन ये होगा, 256 है। अब टी में से टी की जो पोजीशन होती है, टी की पोजीशन कितनी है आपकी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टी की पोजीशन होती है आपकी 20। ठीक है, फिर आओ एन की पोजीशन क्या है आपकी 14। देन इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बी की पोजीशन क्या है आपकी 2। ठीक है, आप जब ध्यान, इस बी से पहले आपकी पोजीशन एक एच की और है, एच की पोजीशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी पोजीशन है 8। आप एक पैटर्न को नोट करोगे कि टी में से 6 माइनस हुआ है, ठीक है, और एन में से 6 माइनस हुआ है तब एच आया है, एच में 6 माइनस हुआ है तब बी आया है। ऐसे ही बी में से 6 माइनस हुआ है तो वी आया है, और वी में से 6 माइनस होगा तो क्या आएगा आपका सर, क्यू आएगा। तो ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट, क्यू 256। आगे बढ़ो बहुत तेजी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम स्केच पेन्स आर इंक पेन्स। ध्यान से देखेंगे इस तरह क्वेश्चन में जो हो सकता है, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ, जैसा एक बच्चा मॉक पेपर में करता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता ना उसका आंसर क्या है, तो हम वैसे ही करेंगे। सम स्केच पेन्स आर इंक पेन। तो स्केच है जो आपके, ठीक है, वो क्या है, सम स्केच पेन्स आर इंक पेन। जब सम की बात आती है तो हम इस तरह से कर देते हैं, तो ये क्या हो गया सर आपका इंक पेन हो गया। सम पेंसिल्स आर मार्कर्स, अभी इसकी बात अलग कह दी गई है, सम पेंसिल्स आर मार्कर्स। अभी देखते हैं हम लोग क्या बोला, ऑल पेन्स आर मार्कर्स। तो ऑल पेन्स क्या है आपके, मार्कर्स हैं। ऑल इंक पेन्स आर मार्कर, तो जितने भी इंक पेन हैं वो क्या हैं, मार्कर हैं। तो ये इस तरह से अंदर आ गया। अभी मार्कर के बारे में भी कुछ कहा था, सम पेंसिल्स आर मार्कर। तो सम पेंसिल्स आर मार्कर, तो पेंसिल क्या हो गई, इस तरह से बन गया। अब कंक्लूजन मैच करना है आपको कि सम मार्कर्स आर स्केच पेन, क्या कुछ मार्कर स्केच पेन है,
सर फॉलो कर रहा है। सम स्केच पेन्स आर पेंसिल, सम स्केच पेन्स, सम स्केच पेन्स आर पेंसिल, नहीं सर फॉलो नहीं कर रहा। सम मार्कर आर इंक पेन, तो क्या कुछ मार्कर इंक पेन है, हाँ जी सर फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन है आपका इसमें आएगा ऑप्शन, नीचे ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, तो अब क्या आएगा, कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 3 फॉलोज करके आता है ऑप्शन। निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 1, 3 फॉलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ क्वेश्चन क्या है आपका, अब क्या बोल दिया 123, ठीक है। 123 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गर्म फिल्टर्ड कॉफ़ी, क्या कर रहा है, गर्म फिल्टर्ड कॉफ़ी। और फिर दूसरा देखो 356, 356 क्या फिल रिप्रेजेंट कर रहा है, अभिप्राय क्या है उसका, बहुत गर्म दिन, ठीक है। क्या है उसका, अब उसका अभिप्राय क्या है, बहुत गर्म दिन। अब इसमें कॉमन क्या है आप देखोगे, एक तो गर्म कॉमन है इधर दोनों में, और नंबर कौन सा कॉमन है, 3 नंबर दोनों में कॉमन है। तो मैं क्या बोल दूंगा सर, 3 का तो हो गया सर गर्म, तो आपका 3 का क्या हो गया गर्म। दूसरे पे आओ, 589 का क्या है, दिन और रात। 589 ध्यान से देखिएगा, 589 का क्या है, दिन और रात। और यहाँ पे 356 में क्या था, 356 में अगर आप देखोगे 589 में, यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कॉमन, 55 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 नंबर काम दिख रहे हैं हमें, तो 5 का हमारा क्या हो गया सर, दिन। 5 का हमारा क्या हो गया सर, दिन हो गया। अब हमारे पास हमसे पूछा क्या गया है कि बहुत के लिए क्या वर्ड यूज़ हम करेंगे। अच्छा, तो अभी हम दूसरे वाले को ही उठा लो इसको दोबारा से। 356 क्या था आपका, बहुत गर्म, ठीक है। तो बहुत के लिए क्या है, आपका गर्म का क्या था 3, दिन के लिए क्या है 6, दिन के लिए क्या है 5, तो बहुत के लिए क्या हो गया 6। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, क्योंकि 6 ही तो बचा है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, बहुत। 6 आपका ऑप्शन नंबर डी है। इसको करेक्ट करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ आप देखोगे कि ए की पोजीशन इसमें क्या बोली है 2, एम की पोजीशन क्या कहती सर 26। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो क्या करूंगा कि आप इसे खुद से, आप देखो हर बच्चे को, मैं समझता हूँ कि हर बच्चे को याद नहीं है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, उनकी याद नहीं है ए कौन सी पोजीशन पे बी कौन सी पोजीशन पे है। तो आप साइड में एग्जाम से पहले आप ऐसे करके ABCDE करके आप इनके नंबर डाल के ऐसे करके बना लिया करो, ताकि आपको ईजी रहे एग्जाम में, ठीक है। जब ईजी रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फटाफट रफ पेपर में बना के देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जैसा कि अगर आप देखोगे ध्यान से, जब आप बना लोगे इसको, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो एम होता है वो ओरिजिनली 13वें नंबर पर होता है, और ए कौन से नंबर पे है, पहले नंबर पे। जेड कौन से नंबर पे होता है, 26वें नंबर पे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ ए पहले नंबर पे होना चाहिए, लेकिन दिया क्या है 2 नंबर पे। यहाँ पे एम कौन से नंबर पे, 13 नंबर पे होना चाहिए, लेकिन दिया क्या है 26वें नंबर पे, ठीक है। इसी तरह से जेड 26वें पे नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है 52 नंबर पे। मतलब अगर आप देखोगे तो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, सब में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बोला है CAB के वर्णों का योग क्या होगा, तो सी कौन सा नंबर पे होता है, 3 पे होता है, 3 का 2 गुना कर दो तो 6 हो गया। ए कौन सा नंबर पे होता है, पहले पे, 2 गुना कर दो 2 हो गया। बी कौन सा नंबर पे होता है सर, दूसरे नंबर पे, 2 गुना कर दो 4 हो गया, ठीक है। अभी वर्णों का योग करना है आपको, ठीक है। वर्णों का योग कर दो फटाफट, कितना हो गया 6 2 8, क्या हो गया 6 2 8 और 12। आपका 6 2 4, इस पर कंफ्यूज नहीं होना है, हमसे बोला है वर्णों का योग करना है, तो इनके लेटर का योग करोगे तो आंसर आपका 12 आएगा। 6 2 4 को नहीं लगाना है, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है आपका रिलेशन का क्वेश्चन है, क्या है, दीपक रवि का भाई है। एक चीज़ इस तरह क्वेश्चनों में हम लोग क्या करेंगे, जो मेल होगा उसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, जो फीमेल होगा उसको माइनस से, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। तो दीपक रवि का भाई है, तो सर दीपक और रवि भाई भाई हैं आपस में, ठीक है। तो दोनों मेल हैं, तो मैं दोनों को प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया बहुत आराम से, ठीक। दूसरा क्या बोला, रीना अतुल की बहन है, इनसे नहीं रिलेट कर रहा, तो अब ये इसको छोड़ देते हैं। रवि रीना का बेटा है, तो रवि किसका बेटा है सर, रीना का, तो रीना क्या है, लड़की, ठीक है। तो रवि रीना का बेटा है। अब रीना अतुल की बहन है, रीना किसकी बहन है, अतुल की बहन है, ठीक है, ठीक। अब बताइए कि दीपक का रीना से क्या मत संबंध है, दीपक का रीना से क्या संबंध है, साफ साफ दिख रहा है, क्या है सर ये इसका बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। यदि पाल्मिस्ट के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रमानुसार बाईं से दाईं ओर
मतलब लेफ्ट से राइट हम जा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाएंगे हम लोग। आयोजित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति वही रहेगी। अब हम इसको करते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, इसको आयोजित करते हैं। मतलब सबसे पहले क्या आता है हमारा, अगर हम डिक्शनरी खोल के देखो या अल्फ़ाबेटिकल में देखो, सबसे पहले क्या आएगा इनमें से, सर ए आएगा। देन क्या आएगा सर आपका, इसके बाद आई आएगा। इसके बाद क्या आएगा आपका फिर एल। देन इसके बाद क्या आएगा, आप एल को ध्यान दो, एल एल, फिर के बाद क्या आएगा एम, फिर एन ओ पी, फिर क्यू आर एस, फिर टी। तो कितने नंबर की, कितने जो वर्ण हैं उनकी पोजीशन वही की वही है। एक तो एल एम की पोजीशन वही की वही है, एक एस टी की। तो कितने हैं, 4, मतलब 3 से अधिक। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि समूह से भिन्न कौन सा है। ध्यान से देखिए, क्या आपको लग रहा है, एफ है क्या, कि जेड है, कि ई है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर इसको मिरर के सामने अगर रख दो आप, तो मिरर के टाइम पे एफ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। जेड की पोजीशन किस तरह की दिखेगी आपको, इस तरह की। ए की पोजीशन इस तरह की। लेकिन ए को चाहे मिरर के इधर रख दो चाहे उधर रख दो, पोजीशन उसकी सर सेम रहेगी। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आपको क्या दिख रहा है कि कौन सी आकृति इसमें ऐड हो सकती है। बहुत ध्यान से देखो, जब आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, जो इस तरह का पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, उसके पैटर्न में इस तरह की चीज़ ये ऐड है। पूरी लाइन नहीं गई है यहाँ पे, पूरी लाइन नहीं गई, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, साफ साफ दिख रहा है ये वाला ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो, ये कॉमन सेंस से क्वेश्चन जो सॉल्व हो रहे हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये सारे सबसे भिन्न कौन सा है, सारे एस के पार्ट हैं, लेकिन ये एस का पार्ट नहीं है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, हालांकि इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट पैटर्न यही है आपका, ठीक है। टाइम का भी तो क्रेज है ना उसमें, पूरे कितने क्वेश्चन हैं और टाइम कितना कम लगता है। अच्छा, कथन और निष्कर्ष वाले कुछ क्वेश्चन ध्यान से देने, बच्चे गलत कर देते हैं इसमें। क्या है, कुछ अध्यापक, ठीक है, अध्यापक को मैंने टी लिख दिया है, कुछ अध्यापक छात्र हैं, तो कुछ अध्यापक क्या हैं, छात्र हैं, ठीक है। सभी छात्र लड़कियां हैं, जितने भी छात्र हैं सब क्या हैं, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। तो अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है, सभी अध्यापक लड़कियां हैं, भाई नहीं तो कैसे दिख रहा है आपको, कहीं टीचर सारी लड़कियां हैं, नहीं है, कुछ ही तो है। कुछ लड़कियां अध्यापक हैं, तो हाँ जी सर है, ये ऑप्शन तो फॉलो कर रहा है। कुछ लड़कियां छात्र हैं, कुछ लड़कियां छात्र हैं, हाँ जी सर ये भी फॉलो कर रहा है। सभी छात्र अध्यापक हैं, नहीं सर ये भी फॉलो नहीं कर रहा। तो कौन कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या मज़ा आ रहा है मॉक टेस्ट सॉल्व करने में। अगर आपको मज़ा आ रहा है या आपको और भी वीडियो इसी तरह की चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो आपको बना के दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग मुझे करके दिखाएंगे, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग का।